माई सेल्फ सी अमित मलिक, और आज हम सीखेंगे GSTR 1 के रिगार्डिंग कि GSTR 1 क्या होती है और क्यों फाइल की जाती है। बट उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे GSTR 1 स्टार्ट करने से पहले कि GST के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जिससे आपको ओवरव्यू हो जाएगा कि GSTR 1 क्यों फाइल की जाती है। तो हमारे GST एक्ट के अंदर दो मेन पर्सन होते हैं, एक होता है सप्लायर और एक होता है रेसिपिएंट। सप्लायर जो गुड्स या सर्विसेज सेल करता है रेसिपिएंट को। तो सप्लायर क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट इन रिटर्न उसको कंसिडरेशन पे करता है। तो ये एक ट्रांजैक्शन होती है जिसमें सप्लायर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है और रेसिपिएंट इन रिटर्न कंसिडरेशन पे करता है सप्लायर को। अब सपोज करते हैं कि 1/4/2024 की डेट है। मिस्टर ए सप्लाई गुड्स टू मिस्टर बी, और मिस्टर ए ने गुड्स की सप्लाई की है मिस्टर बी को 1/4/2024 को। ओके, इसकी गुड्स की डिटेल क्या क्या है, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू क्या है गुड्स की, लेट्स से 1000, और उस पर GST चार्ज किया है मिस्टर ए ने 18%, यानी 180। तो टोटल 1180 रुपए का बिल बना है मिस्टर बी को। मिस्टर बी को बिल इशू किया गया 1180 रुपए का 1/4/2024 में। तो सपोज करते हैं कि इस महीने यानी अप्रैल 2024 के मंथ में और कोई सप्लाई नहीं हुई, बस यही एक सप्लाई थी जो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को किया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ क्या होता है। अब जो ये सप्लाई की गई है मिस्टर बी को मिस्टर ए द्वारा, तो मिस्टर ए इस ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट को बताएगा। और गवर्नमेंट को कैसे बताएगा? गवर्नमेंट को बताते हैं, मिस्टर ए जो है, जो सप्लायर है, वो गवर्नमेंट को बताएगा थ्रू GSTR 1। GSTR 1 के थ्रू गवर्नमेंट को बताएगा कि मैंने मिस्टर बी को अप्रैल 2024 के मंथ में ये सप्लाईज की हैं और इतना इतना GST चार्ज किया है। तो GSTR 1 में, और कब फाइल करते हैं GSTR 1? GSTR 1 फाइल करते हैं 11th ऑफ नेक्स्ट। हमारे एग्जांपल में अप्रैल में सप्लाई हुई है, तो उसकी GSTR 1 कब जाएगी? 11th ऑफ मई 2024। 11th ऑफ मई 2024 तक मिस्टर ए अपनी GSTR 1 फाइल करेगा। फाइल करेगा इन द सेंस मीन्स कि गवर्नमेंट को बताएगा कि मैंने अप्रैल मंथ में क्या क्या सप्लाईज की हैं, किस किस को सप्लाई की है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा GSTR 1 का। ओके, तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसमें बस कुछ नहीं है, एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज सेल की पूरे महीने में, किसी भी महीने में करेगा तो उसके नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैंने पिछले महीने में क्या क्या सप्लाईज की हैं और कितना कितना GST चार्ज किया है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए होता है GSTR 1। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे
टेबल वाइज GSTR1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं था और ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया गया है। ओनली सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि GSTR1 क्यों फाइल की जाती है और कौन फाइल करता है। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा GSTR1 का। थैंक यू।